स्वात में सीटीडी थाना धमाकों से गूंज उठा। 8 अहलकार शहीद, 40 से ज्यादा जख्मी। थाने की इमारत जमी बोस। इमारत में आग लग गई, बिजली की सप्लाई मुअत्तल। आईजी खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं इब्तदाई मालूमात के मुताबिक सीटीडी पुलिस स्टेशन के अंदर धमाका हुआ। धमाके की नौइयत का तयन किया जा रहा है। इसे दहशतगर्दों की कार्रवाई कहना कबल वक्त होगा। लकी मरवत में सीटीडी का ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। 2 खुदकुश हमलावरों ने खुद को धमाके से उड़ाया। फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 सीटीडी अहलकार जख्मी। आर्मी चीफ आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान बाहमी फौजी ताउन के फरोग पर बातचीत होगी। सिपह सालार का दौरा 4 रोजा है। सुप्रीम कोर्ट में 27 अप्रैल को बड़ा फैसला होने जा रहा है। इमरान खान का खिताब, कहते हैं कि आइन की हैसियत खत्म होने के बाद मुल्क में कानून खत्म हो जाता है। मुल्क और आइन को बचाने के लिए सड़कों पर निकलेंगे। उन्होंने साजिश करके मुल्क की क़यादत संभाली। मुल्क में इस तरह के हालात कभी नहीं देखे। हुकूमत ने इलेक्शन से फरार का नया तरीका ढूंढ लिया। इलेक्शन से भागने के लिए 2 ऑप्शन पर गौर। पहले ऑप्शन में वज़ीर आज़म कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे। दूसरे ऑप्शन में शहबाज शरीफ काबीना के हमरा सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ से मुशावरत कर ली। काबीना ने फैसला किया तो 27 अप्रैल को एतमाद का वोट लेंगे। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने तरदीद कर दी, कहती हैं कि ऐसी कोई मुशावरत नहीं हुई। 21 अरब ट्रांसफ़र ना हुए तो हुकूमत की इक़्तिदार से ट्रांसफ़र हो जाएगी। 27 अप्रैल से हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू है। शेख रशीद की पेशगोई, कहा कि ये इलेक्शन में जाने और अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हुकूमत का अदलिया का फैसला मानने से इनकार आइन से खुली बगावत है। नून लीग गन पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला कराना चाहती है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं सियासी कशीदगी खत्म करने और मामलात आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अच्छा मौका दिया है। हम अदालत का हर फैसला मानने के लिए तैयार हैं। मामलात को आइन के मुताबिक हल करना चाहते हैं। हुकूमत चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम नहीं कर सकती। फंड्स मामले पर वज़ीर कानून, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म नाअहल हो सकते हैं। सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू, कहा कि अदालत इन तीनों को तलब करे और उनके बयानात से मुताल्लिक पूछे। अगर तीनों अपने बयानात को तस्लीम करें तो ये इकबाली बयान होगा। ये हमारी हुकूमत नहीं है, हम इसमें शरीक हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हाथ खड़े कर लिए। नवाब शाह में खिताब करते हुए कहा कि जो वजारतें हमारे पास हैं उनमें ज़रूर काम करेंगे। वजारत ख़जाना और PIA मिनिस्ट्रियाँ हमारे पास नहीं। मज़ीद ये कहा कि अपनी ज़िंदगी में बिलावल को वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। और तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम आज शुरू होगी। पार्टी टिकट्स की तकसीम पर नजरसानी, कमेटी ने काम शुरू कर दिया। नाराज उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मौसूल। नाराज उम्मीदवारों ने टिकट वसूल करने वालों के खिलाफ सबूतों के ढेर लगा दिए। खबरों में फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।